बिहार दौरे पर सियासत गर्मा गई है क्योंकि उन्होंने बिहार और बिहारियों को लेकर एक विवादित बयान दिया था कुछ साल पहले। उसके बाद से वो बयान लगातार सियासी तौर पर गर्माता रहा। इस विषय पे हम करेंगे चर्चा क्योंकि एसआईआर का मुद्दा भी गर्माया हुआ है। इस विषय पे जुड़ा हुआ आज का हमारा विशेष एसआईआर पर बवाल, ईसी के 5 सवाल, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी 5 सवाल किए हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आरपी सिंह जी, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी भी हमारे साथ जुड़ गए और कुछ ही देर में कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक कपिल मदान जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आरपी सिंह जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि आप लोग ये कह रहे हैं कि साहब रेवंत रेड्डी ने ऐसा बयान दिया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि साहब पुरानी बात हो चुकी है अपने आप में। अभी वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस की इस पूरी यात्रा को, राहुल गांधी की इस यात्रा को दमखम देने के लिए वो आ रहा है। पहली बात तो आपने रेवंत रेड्डी का बयान पूरा नहीं बताया। रेवंत रेड्डी ने कहा सोनिया गांधी तेलंगाना की मां है, लेकिन उनका डीएनए बेहतर है क्योंकि केसीआर के कुर्मी पूर्वज बिहार से आए थे जी। वो समझ रहे हैं आप, वो अपने आप को जो तेलंगाना के लोगों को सोनिया गांधी का बच्चे बताकर कि उनका डीएनए अच्छा है, वो पता नहीं डीएनए हिंदुस्तानी है कहाँ का क्या नहीं है, परंतु वो वैसा डीएनए बताकर बिहार को डिमीन कर रहे थे, बिहार के डीएनए को डिमीन कर रहे थे। तो ये एक फर्क है। और जहाँ तक यात्रा का मामला है, यात्रा तो सबको पता है कि फेल है। वो कोई नीचे जमीन में उसकी पकड़ नहीं हो रही। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि लगातार इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, लोग जुट रहे हैं, झंडे बैनर लेके लोग स्वतः आ रहे हैं, वो तस्वीरें जारी कर रहे हैं। जी 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 जी। वो झंडे बैनर लेकर क्या लगता है कि अपनी पार्टी के लोग ही चला रहे हैं, पब्लिक तो नहीं आ रही। और दूसरी बात है कि अगर इनको एसआईआर से इतनी दिक्कत है, एसआईआर को लेकर इतना हल्ला कर रहे हैं, तो ये बता देना कि कांग्रेस के या आरजेडी के कितने लोगों ने अब तक एसआईआर के नाम पर अपनी जो शिकायत है वो दर्ज करी, मतलब नीचे जाकर उनके बीएलए ने, कितने बीएलए ने फॉर्म भरकर अपनी शिकायत दर्ज करी, कितने लोगों का फॉर्म भरवाए उन्होंने। वो तो कुल अभी इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने का कुल मिलाकर 10। अगर ये हालत है तो ये तो सिर्फ तमाशा हो रहा है। और जिन को ये खड़ा करते हैं वो बाद में कहते हैं कि हमसे झूठ बुलवाया गया, हमें कह दिएगा कि और हम आपको राहुल गांधी से मिलवा देंगे, आइए हम आपको तेजस्वी यादव से मिलवा देंगे, इस बहाने हमसे झूठ बुलवा दिया गया। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, एक महिला ने इस बात को स्वीकार किया था। कपिल मदान जी हमारे साथ जुड़ गए। कपिल जी, सवाल ये है कि एसआईआर पे हम बात करेंगे, लेकिन आज लगातार इस बात को लेकर सुर्खियां बन रही हैं कि रेवंत रेड्डी को लेकर जो कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया बिहार यात्रा को लेकर, वो एक सेल्फ गोल जैसा दिखाई पड़ रहा है। वो घिरती नजर आ रही है कांग्रेस लगातार अपने तमाम विपक्षियों के द्वारा। कपिल जी की कुछ एक पुराने वक्तव्य निकालेंगे तो उन्होंने जाके यही स्टेटमेंट सारे भारतीयों के बारे में भी बोली थी कि पहले ऐसा लगता था कि कोई भारत में जन्म हो रहा है। तो इस तरीके के जो शब्दावली है वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने यूज करी थी। पर मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा इस टाइम क्या है? मुद्दा इस टाइम है एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन बिहार के अंदर कर रहा है जी। मुद्दा है जो 65 लाख लोगों के नाम तकरीबन वोटर लिस्ट में से डिलीट हुए हैं। मुद्दा है कि सुप्रीम कोर्ट पे ये क्या इस पे टिप्पणी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अब बोला है कि जो आपने 11 कागज मांगे हैं, आप आधार भी उसको कंसिडर करिए कि आप वोटर लिस्ट की रिवीजन में आधार को आप हटा नहीं सकते। देखिए सारी अगर आप ये सारा प्रकरण को अगर आप देखेंगे तो एक चीज बहुत साफ है। इलेक्शन कमीशन ने जो राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और ये वोट चोरी का मुद्दा उठाया था, इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कोई ठोस जवाब इस चीज का नहीं आया। कपिल जी, आपने कहा 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं। कांग्रेस ने कितने लोगों के फॉर्म की दावेदारी या उनका दावा किया है? मतलब क्योंकि सवाल ये लगातार उठ रहा है। वो चुनाव आयोग ये रोज इस बात की रिलीज जारी करता है और कहता है कि साहब वो डबल डिजिट मुश्किल से नंबर है, 10-12 नंबर है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज ने दावे किए हैं। आप लोग 65 लाख की बात करते हैं, लेकिन अभी तक वो 10-12 नंबर क्यों है? चीजों को कंफ्यूज कर जी, आप 2 चीजों को कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं अपने दर्शकों के लिए एक बात बहुत क्लियर बता दूं। जो राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो कि कर्नाटका की थी, महादेवपुरा, उसकी थी। अभी हम ये जो 65 लाख रुपए, ये 65 लाख की कंट्रोवर्सी मैं नहीं बोल रहा, आप रिपोर्ट्स देखें। सुप्रीम कोर्ट में यही बहस की गई और ये सुप्रीम कोर्ट के आगे बोला गया
कि 65 लाख लोग डिलीट हुए हैं एसआईआर में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक इलेक्शन कमीशन को एक ही आदेश दिया कि आप वोटर लिस्ट को भी कंसिडर किए। अब वो 65 लाख में कितने लोग ऐड होंगे, कितने लोग ऐड नहीं होंगे, नहीं, बात सवाल मेरा ये है, सवाल में आपकी बात ठीक है, आप सही कह रहे हैं, वो महादेवपुरा का कर्नाटक की बात कर रहे थे। मेरा सवाल ये है कि वो 65 लाख हैं, 60 लाख हैं जो बिहार के नाम कटे हैं वोटर के, जिसका दावा किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी ने कितने लोगों के लिए दावे किए हैं, उनकी मदद की है? क्योंकि आप लोग लगातार दावा कर रहे हैं कि भाई लाखों नाम कट गए। देखिए, ये मेरा 65 लाख रुपए का 65 लाख का जो डेटा है, जो ये आंकड़ा है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ना ये कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा है, ये इलेक्शन कमीशन ने माननीय उच्च न्यायालय में आके ये बात बोली। तो अब ये जान लेना कि 65 लाख लोगों में कौन सी पार्टी ने किसकी मदद करी है, किसकी, ये मुझे लगता है सर, कि आप ये सुप्रीम कोर्ट गए थे ये कहने के लिए कि उनके नाम जारी किए, जो कि चुनाव आयोग ने जारी भी किए। ठीक, मैं आता हूं आपके पास में। शेखर अय्यर जी, सवाल ये है कि जो जो तमाम बातें की जाती रही हैं उनमें तमाम चीजों की स्पष्टता आती रही है, और अभी भी जिस प्रकार के सबूत पेश करने की बात राहुल गांधी या एनडीए गठबंधन के नेताओं के द्वारा किए जाते हैं, कई लोगों को वो सामने लाते हैं, वो भी सवालों के घेरे में आ जाते हैं। अब जबकि 5 सवाल खुद चुनाव आयोग ने किए हैं, तो अपने आप में कुछ और ज्यादा स्पष्टता होती दिखाई पड़ रही है कि कौन कहां खड़ा हुआ। शेखर जी, देखिए, वोटरों को जागरूक करने के लिए ये 5 सवाल पूछा गया है, और इस 5 सवाल का अगर जवाब हाँ है तो अब आगे आइए, जिनका नाम कट गया है, जो जिनको आपकी जानकारी है, जो अभी भी जीवित है, उनको मृत्यु घोषित करके हटाया गया, तो सामने आइए। दूसरी बात, हरेंद्र जी, जब 5 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया 12 रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को, आप एफिडेविट के माध्यम से हमें जानकारी दीजिए 28 तारीख तक कि किस तरह आप इलेक्शन कमीशन को मदद कर रहे हैं मामले में। क्योंकि बताया जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा, यानी 1,60,000 बूथ लेवल आपके एजेंट्स, बीएलए, हाँ, 1,60,000 बीएलए हैं सर, हाँ, बीएलए है, बूथ लेवल एजेंट्स जो है अलग अलग पार्टीज के, इन्होंने क्या मदद की है। लेकिन बात क्या है कि जितने बातें आपको यात्रा में सुन रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के जो बूथ लेवल एजेंट्स अभी तक केवल 10 ऑब्जेक्शंस फाइल किए जी, केवल 10 किए, अभी तक नहीं किए। इसका मतलब जहां पर इसकी ऑब्जेक्शन होनी चाहिए, जहां पे आपको शिकायत लेनी चाहिए, वहां ना लेकर इस पर जो सीधा चुनाव कैंपेन जो चल रहा है, जो अभी जो राहुल गांधी कर रहे हैं, चुनाव कैंपेन है जी, लेकिन चुनाव कैंपेन में चुनाव आयोग के खिलाफ ही कैंपेन हो रहा है। ये बड़ी आश्चर्य बात है कि जब विधानसभा चुनाव में, देखिए, आप अगर इलेक्शन कमीशन को ही कह रहे हैं कि भाई वोट चोरी आप ही नहीं किया है जी, आप ही ने वोट, बीजेपी का वोट, आपने कांग्रेस की वोट आपने बीजेपी को दे दिया है, तो इस तरह एक तो मैं तो कभी पहले ऐसा नहीं सुना है कि कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी या कोई गठबंधन ऐसी एक कैंपेन करे, कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है जी, और ऐसे ही चल रहा है। मतलब आप देखिए बाकी पार्टीज में शामिल, अभी मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अभी रेवंत रेड्डी आ रहे हैं, अब कुछ दिनों में स्टालिन भी आएंगे। अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कहां जा रहा है, बिल्कुल कहां, किस दिशा में जा रहे हैं। कई आप बात ठीक कह रहे हैं। आरपी सिंह जी, सवाल ये है, लेकिन राहुल गांधी एसआईआर के मसले से बिहार में अपना विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। पहले वो कांग्रेस और आरजेडी के साथ में थे, अब उनके अब तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जोड़ रहे हैं, साथ ही साथ दक्षिण की ताकत भी अब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं विपक्ष के नेताओं के। तो ये तो एक बिहार में चुनाव से पहले एक शक्ति प्रदर्शन साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। वो शक्ति प्रदर्शन सीधा पड़ेगा या उल्टा पड़ेगा, ये भी तो सोचने की बात है। रेवंत रेड्डी की बात अभी बात की आप लोगों ने जी, कि रेवंत रेड्डी ने क्या कहा था बिहार के लोगों के लिए, और ये वही रेवंत रेड्डी है जिन्होंने 2018 के अभिषेक मनु सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराकर कहा था 70 लाख वोट यहाँ पर फर्जी हैं तेलंगाना के अंदर, जब केसीआर की सरकार थी। और जब उसमें से इलेक्शन कमीशन ने 22 लाख वोट 2023 के इलेक्शन से पहले काटा, तो रेवंत रेड्डी ताली बजाकर तारीफ कर रहे थे। ये वो रेवंत रेड्डी हैं। और स्टालिन की बात कर रहे हैं, स्टालिन ने क्या कहा था बिहार के लोगों के लिए, शर्मनाक है। मतलब मैं वो बोल नहीं सकता आपके चैनल में जिस प्रकार की भाषा स्टालिन ने बिहार के लोगों के लिए बोली थी कि वो हमारे यहाँ क्या करने आते हैं। तो अफसोस है कि ये असल में लेकर आए, जरूर लेकर आए नेताओं को, परंतु उन नेताओं का प्रभाव क्या पड़ेगा वो दिखेगा जमीन पर। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, बिहार की जनता बहुत जागरूक जनता है, बहुत समझदार जनता है, पॉलिटिकली बहुत अजाइल जनता है, वो सब समझती है। और वह बेशक ये सब नाटक तो नोटंकी सब चलता रहेगा, परंतु उसके बावजूद भी जब वह वोट देने आएगी तो वो देखेंगे कि पिछले से कितने सालों में कितनी सड़कें बनी,
कैसे घर अच्छे स्कूल बने, कैसे बिजली अब हमारे को 20 से 22 घंटे बिजली मिलती है, वो ये सब देखेंगी। वो ये नहीं कि इनके बहकावे में आएगी। और जब ये इलेक्टोरल रोल फाइनल आ जाएगा तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जो इलेक्शन कमीशन ने पूछा है कि जो डुप्लीकेट वोटर है वो कटने चाहिए नहीं कटने चाहिए, वो कॉमन सेंस की बात है, कटनी चाहिए। कौन कहेगा नहीं कटने चाहिए? जब कहा दूसरी जगह के बने हुए वोटरों का नाम यहाँ रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। भाई अगर मैं दिल्ली आ गया, दिल्ली पिछले 5 साल से दिल्ली रह रहा हूँ, तो मेरा वहाँ का अधिकार खत्म हो गया बिहार का। मैं दिल्ली में रह रहा हूँ तो मेरा अधिकार दिल्ली का रह गया, मैं दिल्ली में वोट बनाऊंगा अपना। तो ये मूल प्रश्न है जो इलेक्शन कमीशन उठाए। परंतु जो रिपीट कर रहा हूं जी, ये जितना कुछ हो रहा है ये एसआईआर का मामला नहीं है, वो बिहार को लेकर नहीं है, वो देश के अंदर एक अराजकता का माहौल खड़ा करने की बात है। देश में एक ऐसा माहौल खड़ा करें जिससे देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर प्रश्न उठे। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने आर्मी के चीफ को गुंडा कहा था, सड़क छाप गुंडा कहा था, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी हाल में प्रियंका वाड्रा ने कहा था सुप्रीम कोर्ट कौन होता है मेरे भाई पे टिप्पणी करने वाले। उनको सुप्रीम कोर्ट पर भी प्रश्न उठाना है, उनको इलेक्शन कमीशन में प्रश्न उठाना है। और इन्होंने कहा कि हम बांग्लादेश बनवा देंगे, हम बांग्लादेश जैसी स्थिति मत खड़ा करें। तो मन में कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि हम देश के अंदर ऐसी अराजकता खड़ी कर दें, क्योंकि मोदी जी को वोट के माध्यम से नहीं हरा सकते। ठीक है कपिल जी, हम अराजकता खड़ी करें। कपिल जी, सवाल यह है कि क्या संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल खड़ा करके मौजूदा व्यवस्थाओं को नकार के एक ऐसी अराजक व्यवस्था की बात राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष करते नजर आ रहे हैं जो मौजूदा व्यवस्थाओं पे आम लोगों का विश्वास एक तरीके से डगमगा देगी? तो ये रास्ता जाता कहां पे? क्योंकि राहुल गांधी जिस प्रकार के कुछ सबूत अपनी इस यात्रा के दरमियान एक महिला को लेकर आए, वो बाद में उन्होंने सच्चाई अलग निकली, तो विश्वसनीयता पे भी सवाल खड़ा होता है। देखिए योगेंद्र जी, मैं सिर्फ आपके जो दर्शक हैं उनकी याददाश्त ताज़ा करने के लिए बताऊं, अगर आप नरेंद्र मोदी जी के कुछ पुराने ट्वीट्स देखेंगे तो उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन में सवाल या निशान उनकी कार्यप्रणाली पर उन्होंने खुद लगाए हैं। नंबर 1, अगर आप आडवाणी जी के कुछ पुराने वक्तव्य, कुछ पुराने स्टेटमेंट्स निकालेंगे तो ईवीएम से चुनाव का ऑब्जेक्शन खुद आडवाणी जी ने किया था। तो ये तो हो गए कुछ वक्तव्य जो बीजेपी के जो वरिष्ठ, सबसे वरिष्ठ जो नेता रहे हैं जी, उनके रहे हैं इस मुद्दे पे। देखिए, सवाल पूछना हर एक लोकतंत्र के अंदर आपका अधिकार भी है और ये आपका दायित्व भी है। तो सबूत क्यों नहीं दे देते हैं सर साइन करके फिर राहुल जी? तो मैं एक बात बताइए आयेंद्र जी, पहले इलेक्शन कमीशन ने बोला कि आप सबूत लेके आइए, आप एफिडेविट लेके आइए, सबूत दे दिए और आप, उन्होंने बोला कि आप एफिडेविट लेके आइए। अनुराग ठाकुर जी ने भी सिमिलर एलिगेशन लगाए। नहीं, बिल्कुल नहीं लगाए। जस्ट अ मिनट, नहीं प्लीज कपिल, झूठ नहीं प्लीज, मैंने आपको कहीं रोका, ये आप गलत कह रहे हैं। दूसरी चीज आप गलत कह रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कभी ये नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन चोर है। फिर इलेक्शन कमीशन का प्रेस रिलीज आया और उन्होंने बोला कि ये मुद्दे अगर आप हमारे को पहले बता देते तो हम शायद ये इसमें जो भी प्रक्रिया करनी थी इस वोटर लिस्ट को ठीक करने की, हम वो कर लेते। अरे आपने किसी को ब्लाइंड फोल्ड किया हुआ है, आंखों में पट्टी बांधी हुई है, आप कागज नहीं दे रहे, आप सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहे, आप मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं दे रहे ताकि उसका टेक्नोलॉजी। शेखर जी, क्या विश्वसनीयता पे भी सवाल खड़ा होता है जिस प्रकार का पूरा कैंपेन खड़ा किया जा रहा है? छोटा सा जवाब शेखर जी। जी, क्या विश्वसनीयता पे भी सवाल खड़ा होता है जिस प्रकार का कैंपेन खड़ा किया जा रहा है लेकिन सबूत नहीं दिए जा रहे हैं, साइन नहीं किया जा रहा है, एफिडेविट नहीं दिया जा रहा है? देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा स्पष्ट किया कि रूल्स क्या है। रूल्स है, अगर आप उस कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, अगर उस चुनाव क्षेत्र से हैं, आप वोटर हैं, तब आपको एक फॉर्म 7 के माध्यम से आप शिकायत कर सकते हैं जी कि ये वोटर लिस्ट में गड़बड़ है, मेरा नाम नहीं है, जो भी है। अगर आप वोटर नहीं है, मतलब उस कॉन्स्टिट्यूंसी के नहीं है, उस स्टेट के भी बिलोंग नहीं करते जी, आप इस तरह एक एलिगेशन ला रहे तो एफिडेविट माध्यम है। यही बात तो अभी मुंबई हाई कोर्ट में भी बात रिजेक्ट हुई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी थप्पा लगाया कि भाई एक व्यक्ति मुंबई हाई कोर्ट में यही शिकायत तो किया था कि भाई इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र में जो ये है कि जो भाई कई जगह पे वोटर बढ़ गया है, ये कम हो गया है, इसको लेकर शिकायत करके कहा कि उन्होंने 4-5 कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की थी जी। इलेक्शन कमिशन ने कहा भाई आप एफिडेविट फाइल कीजिए। बिल्कुल, और वही एफिडेविट सबूत के तौर पे नहीं आता है और इसीलिए शायद विश्वसनीयता का सवाल खड़ा होता है। वक्त इतनी अनुमति दे रहा, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप तीनों का।